जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड बना हुआ, ठीक है। ये इसका प्रीवियस। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग समझेंगे 90% ट्रेडर फेल क्यों हो जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। क्या रीजन रहता है? क्योंकि उनको कंफर्म अपना पता नहीं रहता कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ये उनको कंफर्म पता रहेगा या स्टॉप लॉस और टारगेट वो फिक्स रखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ से एंट्री या एग्जिट। और चलते चार्ट पे वहां पे मैं डिटेल में समझाता हूँ और बने रहे एंडिंग तक। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दे भी। और चलते चार्ट पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है और इसमें आपको बताऊंगा कि 90% ट्रेडर क्यों फेल हो जाते हैं ट्रैप में, क्यों फंस जाते हैं ट्रैप में 90% ट्रेडर, और 10% क्यों बच जाते हैं और प्रॉफिट कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास क्या होता है, नॉलेज होता है। कैसा नॉलेज? स्मार्ट मनी का पूरा कोर्स उनको पता होता है, स्मार्ट क्लियर वे में पता रहता है। और ये उनको पता होने के कारण वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में कर लेते हैं, ये आपको पता है। इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको क्या आना चाहिए? आपको ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, फायर वैल्यू गैप, इनबैलेंस, ये सारे स्ट्रैटेजी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी कहीं कहीं क्रिएट करता है। बस इतना सारा आपको समझना जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, ट्रेंड लाइन फाइंड करना आना चाहिए, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है। अगर नहीं पता है तो उसका वीडियो अपलोड है, जाके आप देख के सीख लो। उसके बाद ये वीडियो देखना। पहले आपको स्मार्ट मनी आना चाहिए, तभी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इजिली में समझ आएगा। जब मार्केट में अचानक से बिग फंड एंट्री बनाते हैं तो वो लोग ट्रैप करके बाकी जो पहले से रिटेलर ट्रेडर्स या कोई ट्रेडर्स पोजीशन लेके फंसा हुआ है, 90% ट्रेडर रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं। मतलब 100% रिटेलर ही ट्रेडर होते हैं, बस उसमें से 90% का लॉस होता है और 10% प्रॉफिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है कि ट्रैप से कैसे बचा जाए। जैसे आप मार्केट में यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी ट्रैप क्रिएट किया गया है। यहाँ पे बहुत लोग डाउन साइड का, ये दो कैंडल जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड बना हुआ, ठीक है। ये इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। बहुत लोग रीटेलर जो नए आए, बिगनर आए हैं, वो तो सिंपल से यहाँ पे एंट्री बना लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। बनाए होंगे कि नहीं, आप लोग खुद सोचो। अगर सच में ऐसा है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ बनाए होंगे सर। ठीक है, बनाए होंगे। और यहाँ पे जब बनाए तो उनका सिंपल सा मार्केट में स्टॉप लॉस ये होगा, इसका हाई ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उससे ज्यादा क्या लगाएंगे वो। यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे। बहुत लोग रिस्क, जिनका कैपिटल कम होगा तो वो यहाँ पे लगाए होंगे, मतलब थोड़ा समय लगाए होंगे। उसके बाद आप सिंपल सा देख सकते हो कि मार्केट उनका प्राइस को ब्रेक, इस स्टॉप लॉस को हिट किया और मार्केट रिवर्स खा गया, मतलब अपने डायरेक्शन चल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे ट्रैप किया गया। इस एरिया में काफी लोग का एंट्री बनाया गया, ठीक है, क्योंकि पोजीशन लेना था बिग फंड को। बिग फंड को जब पोजीशन लेना चाहिए चाहिए रहता है तो किसी ना किसी का एंट्री वो बनवाते हैं, तभी ना। वो लोग यहाँ पे एंट्री बनाए, उन लोग एंट्री बनाए और फिर वहां पे अपना बिग फंड एंट्री घुसा, इंस्टीट्यूट घुस गए। उनके बाद मार्केट उनके फेवर में हो गया, सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट को अपने फेवर में वो लेके चल गया, अपने फेवर में लेके चल गए। यहाँ पे प्रॉफिट के कुछ पोजीशन अपना एग्जिट कर लिए, कुछ पोजीशन होल्ड रखे, फिर कुछ पोजीशन मार्केट थोड़ा सा लोअर लो पे आया, मतलब अपने रियल पोजीशन पे आया, फिर वहां पे एंट्री करके फिर मार्केट को उठा रहे हैं। ये लाइव चल रहा है, बिटकॉइन का चार्ट है, ये लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम यहाँ तक का देगा। ठीक है, मैं भी यही इंतजार कर रहा हूँ कब इसका ब्रेकआउट दे, उसके बाद मैं भी एंट्री बनाऊंगा। अगर ये मेरे सिखाते सिखाते मैं दे दिया तो मैं आपके सामने एंट्री बनाऊंगा, अगर नहीं दिया तो फिर अगले वीडियो में। जैसे इस एरिया में एक बड़ा बिग कैंडल क्रिएट किया गया है, ये ट्रैप है। ये इतना बड़ा कैंडल आपको मैनिपुलेशन किया गया है कि मार्केट यहाँ से अप डाउनर साइड जा सकता है, बट यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस गया। ये एक बड़ा कैंडल दिया, ट्रैप दिया। काफी लोग ये बड़ा कैंडल फॉल करती बहुत हड़बड़ी में घुस गए होंगे कि नहीं मुझे लेना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट उनके हाथ से छूट जाएगा। बट वो एंट्री घुसते ही मार्केट वापस रिवर्स कर गया, एक रेंज में फंस गया। मार्केट में उनका स्टॉप लॉस खा गया, फिर मार्केट अपना मोमेंटम में आ गया। इसी को बोलते हैं ट्रैप। स्टॉप लॉस खाने का एक स्ट्रैटेजी होता है ट्रैप। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा मार्केट जब एक ग्रीन कैंडल बना, ये हैमर, बहुत लोग इस कैंडल को हैमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैमर जब यहाँ बना तो सबको लगा कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है या अपर साइड, जब यहाँ से अपर साइड नहीं दिया तो मार्केट सिंपल से कंटिन्यू करेगा। यही होता है नॉलेज जितना सिखाया गया सबको कि हैमर बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू बेरिश साइड जाता ही है, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ी देर तक तीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में फिर एक ग्रीन बना,
और यहाँ पे ये जब बना तो आपको तो सबको क्लियर पता है कि मार्केट जब यहाँ हैमर काम नहीं किया, ओके, मार्केट यहाँ हैमर नहीं काम किया, तो मार्केट यहाँ काम हैमर कर रहा है, उसका काम यहाँ, और तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए। इसका हाई क्योंकि 3 ग्रीन कैंडल बना, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन दिखाया जा रहा है। बट वहां पे भी सबका स्टॉप लॉस खाया। फिर बहुत लोग का यहाँ स्टॉप लॉस का, यहाँ स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ से खाया और निकल गया। और यही आपको नॉलेज होता है, तो आप एनालाइज करते हैं मार्केट को, उसके बाद एंट्री लेते हैं। क्योंकि इस एरिया में दिखाता हूँ मैं आपको, सपोर्ट है, कितना सपोर्ट इस एरिया में है। तो प्रीवियस सपोर्ट आप चेक करोगे, मार्केट को एनालाइज करोगे, तो एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया में। तो कैसे आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ से अपर डाउन साइड जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे रियल चांस है कि मार्केट में कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट जब रिवर्स हो रहा है तो आपको किस एरिया पे पोजीशन बनाना है, किस एरिया पे पोजीशन नहीं बनाना है, मतलब किस एरिया पे एग्जिट लेना है, किस एरिया पे एंट्री लेना है। आपको मार्केट में आना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मार्केट में कभी 10% में नहीं आओगे प्रॉफिट करने में, तो हमेशा ट्रैप में फंसते रह जाओगे। जैसे आप यहाँ पे बिग दो दो कैंडल देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम, मैक्सिमम 2000 का मोमेंटम दिया है, 2 कैंडल, 2 कैंडल, 2 कैंडल, 2 कैंडल देख रहे हो? ये सब ट्रैप है, ये सब ट्रैप है। आपको ये पकड़ना है तो आपको सीधा यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। आप बीच में घुसोगे आप ट्रैप हो जाओगे। बीच में नहीं घुसना है, ऐसे ऐसे कैंडल पे, ऐसे ऐसे कैंडल पे बीच में नहीं घुसना। आपको जब भी घुसना है बॉटम पकड़ना है, इसका लो पकड़ो, इसका हाई पकड़ो, बस बीच में कभी नहीं घुसो। बीच में जो घुसता है वो पिसा जाता है दोनों तरफ से, ना ऊपर का रहता है ना नीचे का रहता है, ठीक है? बीच में नहीं घुसना है। बीच में घुसोगे रेला जाओगे, रेला जाओगे तो लॉस खा जाओगे। कैपिटल बचेगा तभी ना प्रॉफिट करोगे। तो आपको ध्यान देना है कि बीच में नहीं घुसना है ट्रैप में, क्योंकि मार्केट जब ट्रैप करता है तो वो तो हैवी हैवी लॉस दे सकता है, अगर स्टॉप लॉस आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं रहा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है। रिस्क मैनेजमेंट आपका स्टॉप लॉस मार्केट में होना चाहिए। आपको बीच में कभी एग्जिट नहीं करना है। आपको टारगेट और स्टॉप लॉस ये आपको एकदम फिक्स। आप स्टॉप लॉस में 2000 का, मतलब $100, 2000 या $200 तक का लॉस ले सकते हो, तो उतना स्टॉप लॉस लगा दो मार्केट में, अपना टारगेट लगा दो उसका 10%, 20%, 50% के हिसाब से टारगेट लगा के छोड़ दो। मेरा मानना है तो 50% अपना कैपिटल का टारगेट लगाया करो, ठीक है? और मार्केट में लगा के छोड़ दो, या तो आपका स्टॉप लॉस खाएगा या तो आपका टारगेट खाएगा। बीच बीच में आप एग्जिट करोगे तो ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। इन द डे आप लॉस ही में दिखोगे। इसलिए बीच में नहीं रहना है, आपको प्रॉफिट ही करना है। तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना और पेशेंसली मार्केट में बैठना। बिटकॉइन बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, इसमें आपको पेशेंस चाहिए और आपको लंबे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, जैसे 1 आवर 4 आवर। इसमें आपको क्लियर आइडेंटिफाई मिल जाएगा ट्रेंड। ये 1 फ्रेम पे चार्ट पेपर लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, आप देखो क्लियर एंट्री पोजीशन सब दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है कि नहीं? आप पहले ये बताओ। दिख रहा है ना? क्लियर एंट्री पोजीशन सब दिख रहा है, क्योंकि ये एक लंबे चार्ट फ्रेम लगा हुआ है। क्लियर एंट्री, क्लियर पोजीशन, क्लियर एग्जिट, ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट में जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको क्लियर पता होना चाहिए किस एरिया में पोजीशन बन रहा है, किस एरिया में ट्रैप किया जा रहा है, किस एरिया में एग्जिट करना है, किस एरिया में एंट्री करना है। ये आता है तो आप इजिली प्रॉफिट कर लोगे मार्केट में। बस यही था, हाउ टू 90% ट्रेडर्स फेल इन ट्रैप। मतलब ट्रैप में फंसना नहीं है, आपको ध्यान देना कि 10% में आपको आना है, 90% नहीं हो। आप सोचो कि हम 10% में हैं, उसी बेस पे काम करना है मार्केट में। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, क्योंकि डाउट पूछोगे तो आपको और अच्छा से ट्रेडिंग कर पाओगे और इजिली प्रॉफिट करोगे मार्केट। ये था इजी वे में क्यों 90% फेल करते हैं, तो आपको पता चल गया 10% क्यों प्रॉफिटेबल हो जाते हैं मार्केट में। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आप देखते हो, इंस्टीट्यूटर सिखा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो क्यों प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वो ये रीजन से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछें।